आदाब नाजरीन, मुनसिफ टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं जेकेएलदारी। पहले हेडलाइंस। एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शिमाली कश्मीर पार्लियामेंट सीट के हल्के इंचार्जों के साथ की मीटिंग। भाजपा और उसके प्रॉक्सियों से होशियार रहने की तलकीन की। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज अपने वालिद मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के मकबरे पर दी हाजिरी। महबूबा ने पीडीपी को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाते हुए मरकजी सरकार पर की तनकीद। इंडिया अलायंस ठगों और धोखेबाजों का है टोला, बीजेपी इंतखाबात में देगी जवाब। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर का बयान। डीपीएफई के जिला किश्तवाड़ के ब्लॉक मजमुआ में इंतखाबी मुहिम जारी। जीएम सरूरी ने कहा, पार्टी चेयरमैन गुलाम नबी आजाद की क़यादत में रियासत में तामीर और तरक्की की होगी यकीनी। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से स्कूलों के औकात में की गई तब्दीली। महकमे ने सरकारी और तस्लीम शुदा प्राइवेट स्कूलों के नए औकात का ऑर्डर किया जारी। और खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शिमाली कश्मीर के पार्लियामेंट सीट के हल्के इंचार्जों के साथ आज एक मीटिंग की क़यादत की। बातचीत में खित्ते की आबादी और तंजीमी उमूर से मुताल्लिक़ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्क के अवाम खुसूसन जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर वाकई आइन और जमहूरियत को बचाना है तो आने वाले लोकसभा इंतखाबात में सोच समझ कर अपना कीमती वोट उस उम्मीदवार के हक़ में देना होगा जो वाकई मुल्क के आइन और जमहूरियत की पासदारी करना जानता हो। साथ ही उन्होंने भाजपा और उसकी प्रॉक्सियों से होशियार रहने की तलकीन की। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती आज दारुशिकोह गार्डन बिजबिहाड़ा का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुझे मेरी आवाम से पूरी उम्मीद है क्योंकि मैं हमेशा आवाम के साथ खड़ी रही जब भी वो तकलीफ में रहे। उन्होंने कहा कि शेड्यूल ट्राइब लोगों को जुल्म सितम किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनका कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने पीडीपी को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम लगाते हुए मरकजी सरकार पर तनकीद भी की। वज़ीर के महबूबा मुफ्ती आज दारुशिकोह गार्डन में अपने वालिद मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के मकबरे पर हाज़िरी देने आई थीं। लोग हैं जिस वतन की मैं रहने वाली हूँ, चाहे वो पीर पंचाल के लोग हैं, जहाँ मैंने शायद ही कोई गांव, कोई जगह, कोई इलाका वहाँ हो जब वहाँ लोग मुसीबत में थे, जब वहाँ लोगों को मारा जाता था, दिन दहाड़े कत्ल किया जाता था, चाहे वो मिलिटेंट थे, चाहे वो सरेंडर्ड मिलिटेंट थे या फोर्सेस के लोग थे। तो कोई जगह मैंने छोड़ी नहीं जहाँ मैं नहीं गई हूँ। और मैंने कोशिश की है, जब भी हमारे लोगों के ऊपर तकलीफ़ आई है तो मैंने कोशिश की अपने हिसाब से, कोई मैं बहुत ताकतवर इंसान नहीं हूँ, पर अपने हिसाब से मैंने कोशिश की कि मैं उनके जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँ। जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमारे ट्राइबल लोग हैं, जिसमें हमारे गुजर, पहाड़ी और ये जो बकरवाल कबीले के लोग बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया जाता है, क्योंकि लगता है उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। इंडिया अलायंस ठगों और धोखेबाजों का टोला है और बीजेपी उन्हें आइंदा लोकसभा इंतखाबात में मुंह तोड़ जवाब देगी। ये बात बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने श्रीनगर में मुनसिफ टीवी से गुफ्तगू करते हुए की। ठाकुर ने कहा कि बीजेपी कश्मीर सूबे की तीनों सीटों के लिए उम्मीदवारों को नामजद करेगी और एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा जनूबी कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर इलेक्शन लड़ेगा। ठाकुर ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। देखिए, विद इन शॉर्ट टाइम भारतीय जनता पार्टी भी अपनी जो कश्मीर की सीटें हमारी 3 रह गई है उनमें कैंडिडेट अनाउंस कर ली। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड कैंडिडेट अनाउंस करते हैं और उन्होंने फेज़ वाइज जो फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब और जुगल किशोर, और उनकी पूरी ज़ोर शोर के साथ कंपेनिंग चल रही है। और आज अगर कश्मीर में भी देखिए तो भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी ज़ोर शोर के साथ कंपेनिंग कर रही है। लेकिन फेज़ वाइज कैंडिडेट अनाउंस करना और पार्लियामेंट्री बोर्ड ये करता है, और पूरी देश में जो 543 सीटों पे कैंडिडेट्स हैं, इसका थोड़ा सा देर
हो गया है, इस चीज़ को हम मानते हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं गया, अभी बहुत टाइम है कंपेनिंग के लिए भी और कैंडिडेट अनाउंस करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द विद इन शॉर्ट टाइम हम वादी की 3 सीटों पे कैंडिडेट अनाउंस करने जा रही है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के वाइस चेयरमैन गुलाम मोहम्मद सरूरी की ज़िला किश्तवाड़ के ब्लॉक बंजुआ में इंतखाबी मुहिम जारी है। JM सरूरी ने मुतअद्दिद अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए लोगों से वोट देने की अपील की। सरूरी ने अपने खिताब में दावा किया कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद की क़यादत में रियासत में तामीर और तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है। जो बंजुआ में धमनी में एक बहुत बड़ा जलसा हो जिसमें लगभग 10,000 के करीब लोग शामिल थे और मैं बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ पूरे बंजुआ चौक किस्तर से लेके नदी तक और बलगना और चमोती तक लोग हमारे यहाँ साथ थे। बड़े प्यार और मोहब्बत से हज़ारों सैकड़ों किलोमीटर लोग आने के बाद यहाँ हमारे जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का गुलाम नबी आज़ाद साहब जिसके चेयरमैन हैं उसका एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई और इन्हें फैसला किया हमारा एक एक वोट जो होगा वो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार वहीदुर रहमानपरा ज़िला सदर PDP पुलवामा सैयद अब्दुल बारी अंद्राबी की क़यादत में आज ज़िला पुलवामा के करबला त्राल इलाके में एक अवामी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। PDP के उम्मीदवार ने ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके पार्टी कारकुनों और मकामी लोगों से बातचीत की। इस मौके पर वहीदुर रहमानपरा ने कहा कि वादी की तमाम 3 नशिस्तों पर पार्लिमानी इंतखाबात लड़ने का पार्टी का बुनियादी एजेंडा वादी के लोगों की आवाज़ को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट तक पहुँचाना है। प्रॉपर्टी टैक्स का बहुत बड़ा मसला है, तो ये जो रैमिफिकेशन है 5 अगस्त की, उसके बाद बिजली फीस का इतना बड़ा मसला बन रहा है। 5 अगस्त के बाद एब्रोगेशन के बाद जो नए मसले यहाँ लोगों को दरपेश है, उसके बाद लोग इतना परेशान हो रहे हैं तो काफ़ी और कहीं बात नहीं कर पा रहे हैं, डर है, सहमे हुए हैं कि बात करेंगे शायद ले जाएंगे। मौलवी साहब बात नहीं करते, लीडर नहीं बात करते, मीडिया बात नहीं करता, हर जगह एवरी स्पेस हैज़ बीन क्रिमिनलाइज्ड। तो वी आर ट्राइंग टू स्ट्राइक अ कॉन्टैक्ट विद द पीपल ऑफ कश्मीर कि कम से कम यहाँ एक कन्वर्सेशन हो, बातचीत हो और ये वैक्यूम ख़त्म हो। और इसीलिए पार्लियामेंट में भी जाने की ज़रूरत है कि पार्लियामेंट में भी जो हमारे लोकसभा इंतखाबात नज़दीक आते ही जहां सियासी सरगर्मियां तेज़ होती हैं वहीं नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और नेशनल तर्जमान संजय सराफ ने नौजवानों का खैर मकदम किया। संजय सराफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान रियासत की तामीर और तरक्की के लिए अपना रोल अदा करें। उधर सादत निसार ने अभी अपने तासुरात का इजहार किया। सादत निसार को आज हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर बनाया है और हम आशा करते हैं कि सादत निसार के इसकी क़यादत में श्रीनगर में बहुत अच्छा काम होगा और इसके साथ में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के साथ में ये कश्मीर प्रोविंस के प्रवक्ता भी रहेंगे जिसको हम स्पोक्स पर्सन कहते हैं। तो ये पार्टी का प्रवक्ता का भी काम करेंगे और साथ में हम चाहते हैं कि जो हुकूमत डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से स्कूलों के औकात कार की तब्दीली का ऑर्डर जारी किया गया है। कश्मीर डिवीज़न में सरकारी और तस्लीम शुदा प्राइवेट स्कूलों के नए औकात 12 अप्रैल 2024 से तब्दील कर दिए गए हैं। श्रीनगर म्यूनसिपल हुदूद में आने वाले स्कूल के नए औकात सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेंगे, जबकि ज़िला श्रीनगर और सूबा कश्मीर के दीगर इलाकों की म्यूनसिपल हुदूद से बाहर आने वाले स्कूल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होंगे। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय इस वक्त वादी कश्मीर के दौरे पर हैं। गवर्नर ने आज दीगर ओहदेदारों के साथ लाल चौक और घंटा घर का दौरा किया। गवर्नर ने शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि कश्मीर अब पुरअमन हो चुका है और वादी के नौजवानों को अब रोज़गार फराहम किया जाना चाहिए। श्रीनगर है, यहाँ पर आकर जो हमारे शहीद हुए, जितने भी जो हमारे जवान थे, सारे लोगों को मैंने श्रद्धांजलि अर्पित किया है। और कल मैं जो युगादि उत्सव है, क्षीर भवानी माता का दर्शन करके उत्सव में भाग लेने के लिए आया। और यहाँ आने के बाद जो हमारा लाल
लाल चौक जो है बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। यहीं से और आगे बढ़ते हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर पीके पॉल ने आज अपने ज़िले के दौरे के दौरान गांदरबल में आइंदा लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए की जा रही तैयारियों का मुकम्मल जायज़ा लिया। इस मौके पर CEO ने नोडल अफसरान और AROs के एक इजलास की सदारत की, जिसमें डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर श्यामबीर ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए इंतखाबी तैयारियों पर जामे प्लान की तफसीलात पेश की। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर बारामूला मुंगा शेरपा ने आज बारामूला में मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, मीडिया सेंटर और इलेक्शन कंट्रोल रूम का मुकम्मल मुआयना किया और लोकसभा इंतखाबात 2024 के दौरान अपने मुतल्लिका किरदार अदा करने में कारकर्दगी का जायज़ा लिया। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के सुपुर में आज ADC सुपुर शबीर रैना की सदारत में एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में तहसीलदार सुपुर के साथ साथ फूड एंड सप्लाईज और पुलिस के अहलकार भी मौजूद थे। शबीर रैना ने कहा कि इस मीटिंग का मकसद ये था कि मार्केट में दुकानदारों को कीमतों में इजाफे पर जुर्माने के बजाय समझाया जा सके। चेकिंग कमेटी बनाई थी, मुझे लगता है हर नयाबत लेवल पे हमने कमेटी बना दी थी। उसमें हमारा तहसील में भी मीटिंग कमेटी बनाई थी, उसमें हमने तहसीलदार को रखा हुआ था, देन फूड एंड सप्लाईज़ का मेंबर, देन पुलिस का एंड अदर कंसर्न डिपार्टमेंट्स के बहुत सारे उसमें कमेटी जॉइंट कमेटी बनाई थी। एंड उनको यही डायरेक्शन दी गई थी कि वो इंस्पेक्शन करें, मार्केट का चेक करें, कहाँ क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ है, कहाँ आपको रेट में कंप्रोमाइज़ है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को उन्हें फ़ाइन भी कर दिया है। ईद के पेश नज़र बानिहाल मार्केट में इंतजामिया की जानिब से मार्केट चेकिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें दुकानदारों और रेडी फरोशों के सामान की जांच की गई और कीमतों के हवाले से भी जायज़ा लिया गया। इस मौके पर TSO बानिहाल, नायब तहसीलदार बानिहाल, पुलिस एहलकार और दीगर महकमों के अफसरान भी शामिल थे और बानिहाल मार्केट की चेकिंग के दौरान खिलाफ वर्जी करने वाले कई ताजरों के जुर्माने भी किए गए। उनको ये बोलना चाहता हूँ कि जो आज का सोल पर्पस है, आज का जो बेसिक पर्पस है इस मार्केट चेकिंग का, इसका यही पर्पस है कि लोगों को जो ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ईद आने वाली है, इस पे लोगों के पास एक अच्छा प्रोडक्ट आना चाहिए, एक्सपायर प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। तो इसलिए हमने आज जो मार्केट चेकिंग फूड एंड सप्लाईज़ की टीम, हमारे साथ ही पुलिस की टीम थी और जो म्यूनिसिपैलिटी की टीम थी, तो हमने जो भी वाइलर और वेटरनरी का टीम का भी एक मेंबर था, तो इसमें जो भी लोगों से हमने लोगों की शिकायतें थी और हमने खुद भी चेक किया कि यहाँ पे लोग चीज़ों का शिकार हो रहे हैं कि जैसे मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हमने जो ईद उल फितर के पेश नज़र जहाँ कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के साथ साथ बारामूला में भी ईद का रश देखने को मिल रहा है और लोग खरीदो फरोख्त में मसरूफ़ हैं। इस ज़मीन में मकामी लोगों ने सरकार और ज़िला इंतज़ामिया बारामूला से गुजारिश की कि जो दुकानदार गना फरोशी के करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। लोग खरीदारी में अभी मशगूल है, तो एक रश जैसा लग रहा है मार्केट में। थोड़ी सी मूवमेंट अभी पिछले से थोड़ी सी बेहतरी लग रही है। जो पिछला अभी यहाँ का चक्कर चल रहा था कोई मूवमेंट नहीं थी, अभी थोड़ी बेहतरी दिख रही है। मसला ये है कि ये जो कारोबार ईद के दिन या ईद के कबल जो यहाँ पर गिरा फरोख्त। ईद उल फितर के पेश नज़र देवसर कुलगाम में बाजार की चेकिंग की गई। ज़िला तरक्की कमिश्नर कुलगाम अथर आबिर खान की हिदायत पर तहसीलदार देवसर ने रेवेन्यू अमले के साथ देवसर कुलगाम के मेन बाजार और उसके मुल्हिका कई इलाकों का अचानक जायज़ा लिया। तहसीलदार देवसर रकीब अहमद ने देवसर बाजार का जायज़ा लिया। इस दौरान कई दुकानदारों में मौजूद ज़ायदुल मियाद अशिया खुर्दनी की चीज़ों को मौके पर ही ज़ाया किया गया, जबकि कई दुकानदारों से जुर्माना भी वसूल किया गया। जो भी हमारे रिटेलर्स है, दुकानदार है जो मुख्तलिफ अशियाई खुर्दनी बेचते हैं, उनसे यही गुजारिश है कि वो गैर कानूनी मुनाफाखोरी ना करे। जो सरकार की तरफ से रेट लिस्ट मुकर्रर हुए हैं उन रेट्स पे लोगों को चीज़ें भेजे और सही चीज़ें भेजे। तो इसी सिलसिले में हमने बहुत सारे दुकानात देखे कि कहीं कहीं पे हमें जो स्टील या
वादी कश्मीर के ज़िला शोपियां को सूबे जम्मू के ज़िला पुंछ और राजौरी अजला के साथ जोड़ने वाले 86 किलोमीटर तवील तारीख मुगल रोड को 73 रोज़ बाद आज एक तरफ ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए खोल दिया गया है। इस रोड पर आज गाड़ियों को पुंछ से शोपियां आने की इजाज़त दी गई है। वहीं शोपियां से पुंछ और राजौरी की तरफ जाने वाले मुसाफिरों ने बताया कि इस रोड को दोनों तरफ ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए खोल दिया जाए। हम आज बहुत ही मसरत का इजहार करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुगल रोड खोला गया, तकरीबन 3 माह के बाद ये खोला गया, तो अच्छा एक आइंदा कदम है। लेकिन एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर टूरिस्ट्स को इन्होंने वन वे ट्रैफिक रखा है, अगर टूरिस्ट्स को थोड़ा इजाज़त दी जाए ताकि वो दुर्जन तक जा सकें। कर्नाटक फॉरेस्ट एकेडमी धारवाड़ के 42 रेंज अफसर ट्रेनिंग्स के एक बैच ने डल झील का दौरा किया। प्रोजेक्ट अफसर वाटरशीड मैनेजमेंट डिवीज़न ने इन ट्रेनीज का डॉकयार्ड निशाद में इस्तकबाल किया और उन्हें LCMA की जानिब से कैचमेंट एरिया में इंतज़ामी सरगर्मियों से आगाह किया। तरबियत याफ्ता अफराद को 4 चिनार भी ले जाया गया, जहाँ उन्हें यहाँ लगाए गए 2 चिनार दरख्तों के बारे में आगाह किया गया। उनको जो हम मैनेजमेंट वाटरशेड मैनेजमेंट में जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने की, इसके बारे में हमने उनको एक प्रेजेंटेशन दे दी। फिर उनको हमने वहाँ डॉकयार्ड से यहाँ तक थ्रू बोट्स लाया, तो उनको हमने यहाँ जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं डल के मैनेजमेंट के लिए, उसका शान बहाल रखने के लिए जितनी भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं सब के बारे में उनको हमने ब्रीफ किया यहाँ। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन फील्ड स्टेशन पुलवामा ने शमाली कश्मीर और जनूबी कश्मीर के तलबा के फील्ड स्टेशन पुलवामा में तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। आज फील्ड स्टेशन बोनोरा पुलवामा में स्काट्स कश्मीर और ख़वातीन डिग्री कॉलेज पुलवामा से आए हुए तालिब इल्मों के लिए एरोमेटिक काप्स करने के हवाले से एक जानकारी कैंप का इनेकाद किया गया था, जिसमें कई नौजवान तालिब इल्मों ने शिरकत की। साथ ही आरमा की काश्त के हवाले से जानकारी हासिल की। इस मौके पर फील्ड स्टेशन बोनोरा पुलवामा के इंचार्ज डॉक्टर शाहिद रसूल मौजूद थे। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, वहाँ से हम आए हैं, जो कि वाडूरा सोपोर में है। हमारा पर्पस आज की विज़िट का है हमारा एक्सपोजर, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर या हम फील्ड एक्सपोजर जिसको कहते हैं, हम उसके चलते यहाँ पे आए हैं। हमारे पूरे कोर्स का एक बहुत बेहतरीन सेगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर प्लस मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का जो हमें एक्सपोजर है, प्रैक्टिकलिटी देखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो जो ये विज़िट है ये बेसिकली इसलिए किया गया था कि ताकि हम स्टूडेंट्स को नॉलेज मिले कि हम कैसे अपनी जो हमारे पास लैंड अवेलेबल है उससे हम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में साल रवां सरसों की फसल की पैदावार में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है और रवां साल किसान सरसों की माकूल पैदावार से बेहतर आमदनी की तवक्को कर रहे हैं, क्योंकि रवां सीज़न में सरसों के खेतों में भरपूर शगुफ़े खिले हुए हैं और सरसों के लहलहाते खेत मुकम्मल तौर पर शबाब पर हैं, जिससे न सिर्फ किसानों को फ़ायदा मिल सकता है बल्कि इससे एग्री टूरिज़म को भी फ़रोग़ मिल सकता है। किसानों का कहना है कि इमसाल मौसम सरमा सरसों की काश्त के लिए साजगार रहा, जिसके नतीजे में सरसों की अच्छी और माकूल फसल नज़र आ रही है। यही वजह है कि किसान बेहतर पैदावार की उम्मीद रखते हैं, जिससे किसानों में काफ़ी खुशी की लहर पाई जा रही है। मुत्ता में भागीदारी किश्तवाड़ की जिम्मेदारी पैरा ओलंपिक तीरंदाजी चैंपियन और किश्तवाड़ से अर्जुन अवार्ड याफ्ता मिस्टर शीतल देवी ने किश्तवाड़ के नौजवानों से इस लोकसभा इलेक्शन 2024 में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने की अपील की। मैं शीतल देवी, पैरा आर्चर अर्जुन अवार्डी। मैं सभी किश्तवाड़ निवासियों को कहना चाहती हूँ कि 19 अप्रैल को वोट करें। अगली बार मैं भी वोट करूंगी। मुझे उम्मीद है कि आप सब मिलजुल कर वोट करें और अपने लिए अच्छी उम्मीदवार चुनें। धन्यवाद। अलजवाद स्पोर्ट्स एकेडमी ने पैरामाउंट पब्लिक हाई स्कूल बिमना के ताउन से तलबा के लिए एक रोज़ा सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर पैरामाउंट पब्लिक हाई स्कूल बिमना के प्रिंसिपल भी मौजूद थी। सेल्फ डिफेंस क्लासेस के सिर्फ हिफाजत के अलावा बहुत से फ़वायद हैं, वो किसी के इस तरह को तेज़ करते हैं
तनाव को कम करते हैं और ख़ुद आगाही को बढ़ाते हैं। नज़्म ज़ब्त और हुनर भी सिखाते हैं जो हर शख्स को सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने में मदद देते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इंशा रफ़ीक है और मैं पैरामाउंट हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ अल जवा स्पोर्ट्स एकेडमी की, जिन्होंने यहाँ आज टाइकोंडो हमें थोड़ा सा सिखाया। ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए भी और मेंटल स्ट्रेंथ के लिए भी, और ये एक सेल्फ डिफेंस का काफ़ी अच्छा तरीका है। और जो आज हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है। महकमा मौसमियात कश्मीर ने पोजीशन फल्कियात कलकत्ता का हवाला देते हुए कहा कि अगर आसमान साफ रहता है तो कल गुरूब आफ्ताब के बाद चांद नज़र आने का इम्कान है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए MET के अहलकार ने कहा कि चांद 53 मिनट तक नज़र आ सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आने वाले दिनों में हल्के से दरमियानी बारिश भी हो सकती है। ये हमारा पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी कोलकाता देखता है। ये ब्रांच इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ही एक ब्रांच है, पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी कोलकाता। उनका जो टाइम टेबल है, मतलब फिक्स्ड टेबल है उनका जो दिया हुआ है, उसके हिसाब से कल 9 मार्च के शाम को 53 मिनट्स आफ्टर सनसेट मून सेट हो जाएगा। यानी कि 53 मिनट आपको चांद देखने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। लेकिन चूँकि और अब आखिर में सुर्खियों पर एक नज़र। NC सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शिमाली कश्मीर पार्लियामेंट सीट के हल्के इंचार्जों के साथ की मीटिंग। भाजपा और उसके प्रॉक्सियों से होशियार रहने की तलकीन की। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने आज अपने वालिद मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के मकबरे पर दी हाजिरी। महबूबा ने PDP को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाते हुए मरकजी सरकार पर की तनकीद। इंडिया अलायंस ठगों और धोखेबाजों का है टोला, बीजेपी इंतखाबात में देगी जवाब। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर का बयान। DPAP के जिला किश्तवाड़ के ब्लॉक मंजवा में इंतखाबी मुहिम। GM सरोरी ने कहा पार्टी चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद की क़यादत में रियासत में तामीर और तरक्की होगी यकीनी। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से स्कूलों के औकात में की गई तब्दीली। महकमे ने सरकारी और तस्लीम शुदा प्राइवेट स्कूलों के नए औकात का ऑर्डर किया जारी। JK एल्डारी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मुनसिफ। आदाब।